हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की ये वीडियो मैं शुरू करूंगा एक सच्ची घटना के साथ। फ्रेंड्स, एक बार ट्रेन यात्रा के दौरान सामने वाली बर्थ पे मैंने जो देखा वो चौंकाने से कम नहीं था। एक तकरीबन 6 से 7 साल का बच्चा इस मोबाइल के ज़माने में जब हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े तक मोबाइल में खो चुके हैं, वो छोटा सा 6 से 7 साल का बच्चा किताब में खोया हुआ था। जी हाँ, वो मोबाइल नहीं चला रहा था, वो एक कहानी की किताब पढ़ रहा था। बाजू में उसकी माँ बैठी हुई थी और उस बच्चे की माँ भी किताब पढ़ने में तल्लीन थी। मुझे रहा नहीं गया क्योंकि आज जिसे देखो वो मोबाइल में खोया हुआ है। ऐसे ज़माने में माँ बेटे किताब में खोए हुए थे। मैंने उस बच्चे की माँ से आखिरकार पूछ ही लिया। मैंने उन महिला से कहा, क्षमा कीजिएगा मैडम, आज मोबाइल का ज़माना है, छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल में खोए हुए हैं और बड़े तो फेसबुक, व्हाट्सएप और रील्स में खोए हुए हैं। इस मोबाइल के ज़माने में आप और आपका बच्चा किताबों में खोया हुआ है। आपने अपने बच्चे के अंदर ये किताब पढ़ने की प्रवृत्ति कैसे डाली? उसको ऐसा क्या सिखाया जो वह मोबाइल को छोड़कर किताबें पढ़ने में तल्लीन है? उन महिला का जो जवाब था वो आपको और हमें सोचने पर विवश कर देगा। उन महिला ने जो एक सत्य बात बताई वो हम सभी के लिए एक सीख है। उन महिला ने मुझे जवाब दिया कि भाई साहब, बच्चे अपने माता पिता से सीखते कम हैं, अपने माता पिता की नकल ज़्यादा करते हैं। अपने माता पिता को देखकर वो वही चीज़ें दोहराते हैं जो उनके माता पिता करते हैं। बात में बहुत सच्चाई है। अक्सर देखा गया है कि माता पिता की आदतें स्वाभाविक रूप से बच्चों के अंदर भी जन्म लेती हैं। जैसा माता पिता का स्वभाव होता है, जैसे माता पिता की दिनचर्या होती है, वैसे बच्चे ढलते जाते हैं। मैंने देखा है कि जो माता पिता सुबह देर से उठते हैं, उस घर के बच्चे भी देर से उठते हैं। माता पिता की दिनचर्या अव्यवस्थित है तो बच्चों की भी दिनचर्या अव्यवस्थित है। और जिनके माता पिता सुबह जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, धार्मिक कार्यों में संलग्न रहते हैं, अनुशासित रहते हैं, उनके बच्चों के अंदर भी उस प्रकार की आदतें हमने देखी हैं। तो मेरी ये वीडियो स्पेशली उन माता पिताओं के लिए है जिनकी कुछ गलत आदतों का खामियाना उनके बच्चे भुगतते हैं। आज हम देखते हैं कि माता पिता मोबाइल में खोए हुए हैं और वे भी बच्चों से छुटकारा पाने के लिए उनके हाथों में मोबाइल थमा देते हैं और वो नन्हे नन्हे बच्चे मोबाइल में गेम्स खेलते हैं और कहीं ना कहीं वो अपने अंदर मोबाइल की लत को पाल लेते हैं। पेरेंट्स लेट उठते हैं, बच्चे लेट उठते हैं, तो ऐसे पेरेंट्स से मेरा अनुरोध रहेगा, कृपया आप अपनी कुछ आदतों में अगर सुधार लाते हैं तो ये आपके बच्चों के बेहतरी के लिए बहुत जरूरी है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अगर संभव हो तो आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। आप अगर जल्दी उठेंगे तो निश्चित रूप से आपके बच्चे भी जल्दी उठना शुरू कर देंगे। आप कोशिश करें कि जल्दी उठने के बाद एक्सरसाइज को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। निश्चित रूप से
बच्चे आपको देखेंगे तो बच्चे भी वही आदत डालेंगे। आप एक्सरसाइज करें, संभव हो तो पास के मैदान पर जाएं, स्टेडियम अगर शहर में है तो स्टेडियम जाएं, वहां स्वयं दौड़ें, अपने बच्चे को दौड़ने के लिए प्रेरित करें। आप स्वयं खेलें, बच्चों को खेल के लिए प्रेरित कर दें। आप अगर फिजिकल फिटनेस के प्रति जागरूक रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके बच्चे का भी फिजिकल फिटनेस ठीक रहेगा। प्रयास करें कि बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही आप मोबाइल का इस्तेमाल करें, तो आप देखेंगे कि बच्चे भी कम मोबाइल का इस्तेमाल करने लगेंगे। आप किताब पढ़ने की आदत डालें, आप अखबार पढ़ने की आदत डालें, आप अनुशासित जीवन जीने की कला सीखें। अगर ये सभी आदतें माता पिता अपने अंदर डालते हैं तो निश्चित रूप से बच्चों के अंदर भी वही आदतें समावेशित होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरा सभी उन पेरेंट्स से अनुरोध रहेगा जो देर से उठते हैं, मोबाइल में खोए रहते हैं, अव्यवस्थित दिनचर्या के साथ जीवन जीते हैं। अगर आप अपनी इन आदतों में सुधार कर लेंगे तो आपका जीवन तो सुंदर और स्वस्थ बनेगा ही, आपकी नई पीढ़ी का भी जीवन सुंदर और स्वस्थ बनेगा। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो पेरेंट्स, आपसे उम्मीद रखूंगा कि आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालेंगे, पास के मैदान में पहुंचेंगे, खेल खेलेंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे, बच्चों को सुबह सुबह शुद्ध वायु लेने दें, खुली हवा में सांस लेने दें और विटामिन डी से भरपूर सूर्य की रोशनी लेने दें। निश्चित रूप से आप पाएंगे कि न सिर्फ आपकी दिनचर्या व्यवस्थित होगी, आपके बच्चे की दिनचर्या व्यवस्थित होगी, उसका पढ़ाई में मन लगेगा और वो जीवन में बेहतर से बेहतर कर पाएगा। तो इसी आशा के साथ फ्रेंड्स, मैं अपनी आज की वीडियो को विराम देता हूं और मिलता हूं अगली बार एक नई प्रेरणादायी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।